देखिए, दो चीजें हैं। जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, आप जानते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हुकूमत जो है वो बुलडोज करना चाह रही है। बगैर मुशावरत के जो है वो इस मामले को आगे लेके जाना चाह रही है, उस मामले के ऊपर के जिसके अंदर सब पार्टीज का राय लेना, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुशावरत होना लाजमी है। वरना बिल्कुल सही। आप एक मुतनाज़े इलेक्शन की बुनियाद रख के आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है वो विद इन पार्लियामेंट की वर्किंग, और जिस तरह इलेक्टोरल रिफॉर्म जैसा मामला है जो हर पार्टी को अफेक्ट करता है, चाहे वो जो पार्लियामेंट में बैठी है और जो पार्लियामेंट से बाहर बैठी है, जो पार्लियामेंट का हिस्सा इलेक्शन में नहीं बन पाई, उनको भी जो है वो अफेक्ट करती है। तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस तरह के मामलात के लिए बुलाई गई है, और मैं समझता हूं ये कि बड़ा अच्छा मूव है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर आपने करनी है जिस तरह पीटीआई बुलडोज करना चाह रहा है, उसको रोकने का यही हल है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और वहां से एक जो है वो यकतरफा और एक कंसेंसस के साथ लाएमल बनाया जाए कि इस हुकूमत की कार्रवाई को जो लेकिन राणा साहब जी, आप बात करें, यही इसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम नून चाह रही थी कि एपीसी हो, लेकिन सिर्फ एक शख्स यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की नाराज़गी की वजह से जो कल होने वाली एपीसी है वो अब आगे चली गई है और अब उनको मनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। तो ये क्या मामला चल रहा है? देखिए, अगर कोई नाराजगी है वो मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन अगर हुई भी तो उसको हम जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये मामला सबका मामला है, चाहे वो हुकूमती जमातें हैं या वो हुकूमत से बाहर वाली जमातें हैं। जो पीडीएम है वो एक मूवमेंट है, और उसके अंदर जो मामलात हुए वो पूरी अवाम जानती है। उसके ऊपर दोबारा मैं रोशनी डालूं कि क्या पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हुआ और क्या नहीं हुआ, तो वो जो मामला, जो फैसला है कि उसके अंदर कौन सी जमातें शामिल होंगी नहीं होगी, वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म जो है वो तय करेगा। वो उसके अंदर जो है वो पीडीएम के अंदर जो शामिल जमातें हैं उनकी मुशावरत से वो आगे चलेगा। यहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कदम ले रहे हैं और आगे जिस तरह बढ़ रहे हैं। जो मौलाना साहब की जो आपने बात की वो भी मसला हल हो जाएगा, ऐसी कोई नाराजगी मेरे इल्म में तो नहीं है, और अगर है भी इसमें कोई हकीकत तो वो कवर हो जाए। तो राना साहब, एक और चीज़, ये पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर भी कोई आपस में कोई नाराज़गी का अमल है? शहबाज शरीफ साहब का जो एक तर्ज सियासत है वो मुख्तलिफ है, कुछ लोग कुछ और चाह रहे थे, वो कुछ ग्रुप पीछे हो रहा है, कुछ आगे आ रहे हैं। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब की मिसाल ले लेते हैं। ख्वाजा साहब आज नाराज़ थे कि मैं कैद था, कोई मिलने नहीं आया, अब रिहाई हुई है, मुबारकबाद देने नहीं आया। कुछ और भी नाम हैं, चले आज तो ख्वाजा साहब ने गुफ्तगू कर ली इसलिए, कुछ और भी ख्वाजगान हैं वो भी किसी से नाराज़ हैं, कुछ और लोग हैं वो आपस में कुछ इख्तलाफात के मामलात हैं। ये क्या चल रहा है आपकी जमात में? लेकिन जो ख्वाजा साहब का बयान है, अगर तो हमारी तंजीम ने उनको अच्छा वेलकम नहीं किया या उनको लुक आफ्टर लोग उनसे पूछने गए नहीं गए, तो ये हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है और ये गलत हुआ अगर इस तरह हुआ। उनको जो है वो जो उनके साथ जो ज्यादती की गई, जिस तरह बेशुमार लीडर्स के साथ की गई कि इतनी देर जो है वो जेल में रखा और ना कोई तहकीक आगे बढ़ी और ना कोई मामलात आगे बढ़े, तो ये तो एक सेपरेट इशू है। जहां तक पार्टी में मुख्तलिफ बयानिए होने हैं, मैं नहीं समझता कि ये जो कोई ऐसी कोई बात है, और ये मामला जो है कब के चल रहे हैं कि शीन निकल जाएगी तो शहबाज ग्रुप या नवाज ग्रुप, ये गवर्नमेंट की कोशिश है कि ये ग्रुप्स को जो है वो हाईलाइट करें, लंदन पीएमएल है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। नई पार्टी के अंदर जो भी लाएमल आगे बढ़ता है वो हमारे कायदे मोहतरम जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी हिदायत के मुताबिक होता है, और शहबाज शरीफ साहब भी उसके ऊपर पाबंद होते हैं, और सही। शहबाज शरीफ साहब सदर। चलें सर। देखिए, पीडीएम का हदफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कतई तौर पे नहीं है। पीडीएम का जो मौकफ है वो पूरे मुल्क के सामने, वो जो 26 नुकात हैं वो वाज़ेह हैं कि हम लोग तो जो है इस मुल्क के अंदर जो जो जमहूरी रवायात हैं उनको कायम करना चाहते हैं। हम अदलिया को आज़ाद चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद जो है वो फ्री एंड फेयर रिपोर्टिंग करें, वो किसी प्रेशर में ना हो। तो मैं नहीं समझता कि जो पीडीएम है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई वो कुछ करने जा रही है। ये हमारा हदफ पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। सही। और मैं यहाँ लेकिन शौकत बस्ता साहब के पॉइंट्स को जरूर रिबट करना चाहूंगा जी। कि इनको वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बड़े सिक्योर हैं। 2 करोड़ आदमी जो है वो गुर्बत की शरह से नीचे चला गया है। पाकिस्तान में इन्होंने जो 3.94 की ग्रोथ दिखाई है वो ऐसी ग्रोथ है
कि मिडिल क्लास जो है वो सुकड़ रही है, गुर्बत की शरह से लोग जो हैं वो बढ़ रहे हैं कि जो बजट इन्होंने दिया है वो महंगाई और बढ़ाने जा रहा है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, आपकी डेली जरूरियात के अंदर जो है वो महंगाई के अंदर इजाफा होने जा रहा है, सही। जो टैक्स इन्होंने लगाया है पर ये वो सिर्फ और ये सिर्फ बड़ा indirect मामला अहम लगाया है जो आप